कर देता है। देखिए उसमें सबसे एक होता है कि 16 जगह पे, जो केरल है हमारा, लक्षद्वीप है, कर्नाटक है, वहां पर 16 जगह हमारे रेनगेज होते हैं। उनमें अगर 2 दिन तक लगातार 2.5 मिलीमीटर के ऊपर बारिश होती है, इसके बाद हमारे जो है एक OLR कहते हैं, OLR 70 से 75 होना चाहिए, और जो हमारा HPA है वो 600 के नीचे होना चाहिए। और जो बादल, जिनको बादल कहते हैं, बादल जब ज्यादा बनने लगते हैं वो भी 200 से कम हो जाना चाहिए। इस तरह ये 4-5 क्राइटेरिया हैं, जब ये पूरे हो जाते हैं तो मानसून आने की घोषणा कर दी जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि केरल में मानसून 24 तारीख को दस्तक दे देगा। अगर 24 तारीख को मानसून ने दस्तक दे दी, फिर एक जो शक्ति नाम का तूफान है, शक्ति नाम का तूफान भी इस मानसून को आगे बढ़ाएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ इस तरह के साइक्लोन बनते हैं, चक्रवात बन जाते हैं, जो हमारे मानसून को रोक देते हैं। अभी आप देखिए, पिछले 13 तारीख को मानसून बढ़ा, 11 तारीख को बढ़ा, फिर 13 तारीख को बढ़ा, फिर इसके बाद 17 तारीख को बढ़ा। इसी तरह मानसून लगातार आगे प्रगति करता जा रहा है। तो अगर इसी तरह प्रगति रही तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो लगता है 10 जून को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। और अगर इसी तरह प्रगति रही तो बहुत जल्दी, हमें लगता है जून लास्ट या 5-6 जुलाई तक ये दिल्ली और पंजाब और काफी कुछ इलाके को कवर कर लेगा। राजस्थान को सबसे बाद में मानसून कवर करता है। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो मानसूनी जो हमारे वेदर सिस्टम बन रहे हैं वो जरूर एक अलग तरीके के बन रहे हैं। आप देखिए, पिछले महीनों में लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आते रहे, जो कि इतने सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आते हैं। और इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ में जो हमारे और भी सिस्टम अरब सागर से बन के आ रहे थे या बंगाली खाड़ी से, आपस में इंटरकनेक्ट हुए, और उनकी वजह से जो हमारी बारिश की क्वांटिटी है वो भी बढ़ी और इंटेंसिटी भी बढ़ गई, जिसकी वजह से आप कई जगह खूब बारिश हुई। अब देखिए पहाड़ों पर भी बारिश हुई, और लास्ट में जो भी हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, उनकी वजह से आप देखिए अच्छी खासी बर्फबारी भी पहाड़ों पर दर्ज की गई। तो अब आगे आने वाला जो मानसून है जल्दी आ रहा है। हम लोग किसानों को भी इसके लिए तैयारी करने के लिए कह रहे हैं कि आप लोग अब तैयारी करिए, खेतों की जुताई कर लीजिए जल्दी से। ऐसा मत सोचिए कि जून में हम जुताई करेंगे, क्योंकि मानसून जल्दी आ रहा है, तो वो खेतों की एक बार जुताई करके मिट्टी को पलट देंगे। ये सारी चीजें जो मानसून के पहले किसान करते हैं, वो सारी चीजें उनको करनी चाहिए। इस बात की सलाह लगातार आपका चैनल एक सामान्य चैनल है जो किसानों को दे रहा है। तो अब जो लब्बू लुआब है वो ये है कि हमारा मानसून जल्दी आएगा, और अच्छा भी मानसून है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हमें जो पिछले हमारे जो रिकॉर्ड हैं पिछले मानसून के, उनमें हुआ क्या है, मानसून अच्छा आया है, लेकिन मानसून की जो बारिश दर्ज हुई है वो तो औसत से 80 बारिश दर्ज हुई है,